Hello, my dear friends. Today I'm going to teach you use of present indefinite. What is the use of present indefinite? Okay. देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज किया जाता है इट इज यूज टू एक्सप्लेन डेली हैबिट मतलब डेली एक्शन डेली रूटीन ओके जो भी आप डेली डेली करते हो उसे बताने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स हैबिट्स ओके एनी फिक्स वर्क कोई भी फिक्स वर्क होता है आपका उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हो ओके बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज किया जाता है अगर जनरल वर्ड में समझ सको तो आप डेली डेली जो जो काम करते हो उसे बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हो जैसे सुबह उठने से लेके शाम तक सोने तक आप मंडे टू फ्राइडे देखो जनरल क्या है कि अगर आप ऑफिस जाते हो तो मंडे टू फ्राइडे आपका एक डिफरेंट लाइफ होता है सैटरडे संडे जब ऑफ होता है तो डिफरेंट लाइफ होता है तो मंडे टू फ्राइडे आप क्या क्या करते हो डेली डेली उसे बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हो सैटरडे संडे बताने के लिए आप सैटरडे संडे क्या करते हो उसे बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हो ओके मंथ में अगर कहीं एक बार कहीं जाने के लिए प्लान प्लान करते हो या कोई काम प्लान करते हो तो उसे कैसे करते हो वो भी बताने के लिए 6 मंथ्स में ईयरली जैसे आप बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो हर साल होली कैसे सेलिब्रेट करते हो दीपावली कैसे सेलिब्रेट करते हो इन सब चीजों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं नाउ कम टू द मेन पॉइंट ओके कहा यूज कैसे करते हैं इसको तो आपने देखा होगा कि अगर इस बुक की बात करें तो बुक में जो लिखा होता है स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखा होता है बट हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस स्ट्रक्चर इन टू पार्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओके इसको दो पार्ट में आप दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट so here I have divided this structure in two parts the first part is this and the second part is this okay अब दोनों स्ट्रक्चर में देख लो सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट व्हाट इज सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट इज डूअर व्हाट इज सब्जेक्ट गाइस सब्जेक्ट इज डूअर डूअर मींस काम करने वाला काम करने वाला एंड हु इज डूअर आई यू वी दे ही शी इट सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन I'm going to divide this subject into part for your better understanding. What I'm going to do here, I'm going to divide this subject in two parts for your better understanding. The first part is I, we, you, they, and plural noun, and second part is he, she, it, and singular noun. यहाँ क्या किया मैंने आई हैव डिवाइडेड सब्जेक्ट इन टू पार्ट द फर्स्ट पार्ट इज आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन एंड सेकंड पार्ट इज ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट different rules are used with he she it and singular noun different rules are used with I we you they and plural noun इस केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में he she it and singular noun के साथ अलग रूल यूज किया जाता है आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ अलग रूल यूज किया जाता है इसको समझने के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा आपको आप सब्जेक्ट को समझ सकते हो देखो सब्जेक्ट पे अगर कमांड है ना तो आप सेंटेंसेस गलत नहीं बनाओगे अगर सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो सब सेंटेंसेस आपके हमेशा गलत होंगे तो पहले आपको सब्जेक्ट ही समझना जरूरी है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप वो देख लेना अब यहाँ पे आते हैं जैसे कि आई हैव डिवाइडेड दिस स्ट्रक्चर इन टू पार्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकंड पार्ट इज दिस अब देखो ट्विस्ट देखो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस अगर इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में अगर कोई भी सेंटेंस हमारा अगर आई से स्टार्ट हो वी से स्टार्ट हो यू से स्टार्ट हो दे से स्टार्ट हो या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद कोई भी सेंटेंस अगर ही से स्टार्ट हो शी से स्टार्ट हो इट से स्टार्ट हो या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देते हैं क्या लगा देते हैं वर्ब के साथ एस या ईएस अब ये एस की कौन से वर्ड के साथ लगेगा ईएस कौन से वर्ड के साथ लगेगा वो एक मैं दूसरे वीडियो में बना दूंगा लेकिन देखो इसको ना प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ ये एस आ रहा है वो ऑटोमेटिक वो आने लगेगा अब इसको याद करोगे तो इट इज इम्पॉसिबल कि
किस वर्ड के साथ एस आएगा, किस वर्ड के साथ ईएस आएगा, किस वर्ड के साथ आईईएस आएगा। ओके, वो ऑटोमेटिक जब प्रैक्टिस में आओगे तो ऑटोमेटिक ये आने लगेंगे। ओके, अब आते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या बताया, कोई भी सेंटेंस अगर आई से स्टार्ट हो, वी से, यू से, दे से या प्लूरल नाउन से, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कोई भी सेंटेंस अगर हमारा ही से स्टार्ट हो, सी से, इट से या सिंगुलर नाउन से, तो वर्ब के साथ एस या यस का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो आई टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है, सो सी टीचेस इंग्लिश। अब आई आया तो क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया। और शी आया तो क्या हो गया, वर्ब के साथ ओके एस या एस लगा देंगे तो टीचर्स हो गया। क्या हो गया, टीचर्स। ओके, तो मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखती है, सी लर्न्स इंग्लिश। मैं क्लास अटेंड करता हूं, आई अटेंड क्लास, वह क्लास अटेंड करती है, शी अटेंड्स क्लास। ओके, मैं इंग्लिश बोलता हूं, वह इंग्लिश बोलती है। तो मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। ओके, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, वह मुझे जानती है, शी नोज मी। मैं झूठ बोलता हूं, आई टेल अ लाई, वह झूठ बोलती है, सी टेल्स अ लाई। मैं सच बोलता हूं, आई स्पीक ट्रूथ, वह सच बोलती है, सी स्पीक्स ट्रूथ। ओके, अच्छा, मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली, वह बिहार में रहती है, सी लिव्स इन बिहार। ओके, मैं अकेले रहता हूँ, आई लिव अलोन, वह अकेले रहती है, सी लिव्स अलोन। ओके, मैं क्लास लेता हूँ, आई टेक क्लासेस। ओके, वह क्लास लेती है, सी टेक्स क्लासेस। ओके, मैं इंग्लिश मूवी देखता हूँ, आई वॉच इंग्लिश मूवी, वह इंग्लिश मूवी देखती है, सी वॉचेस इंग्लिश मूवी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ती है, सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओके, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और कोई भी सेंटेंस अगर हमारा ही, शीट एंड सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ एस या एस का यूज करते हैं। नाउ कम टू द सेकंड स्ट्रक्चर। अब ये तो क्या हो गया, फर्स्ट हमारा हो गया। नाउ कम टू द सेकंड स्ट्रक्चर विच इज निगेटिव। ओके, जहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डू नॉट। ओके, सॉरी, डू नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइस देखो, डू नॉट कब आएगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंपल सेम आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल नाउन हो। और डज नॉट कब आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो और सिंगुलर नाउन हो। अब देखो, बेसिकली यहाँ पे आपने पढ़ा था कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब के साथ एस या एस लगा देंगे। बट यहाँ पे भी ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन आ रहा है, लेकिन वर्ब के साथ एस एस नहीं लग रहा है, डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जा रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो, डू के साथ ईएस आ गया, डज हो गया ना, डू के साथ ईएस लगा देंगे तो डज हो जाएगा। तो जब ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में ईएस आ रहा है तो मेन वर्ब में ईएस नहीं आएगा। ठीक है, एस या एस नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपका सब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ डू नॉट का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट अगर हमारा ही है, शी है, इट है एंड सिंगुलर नाउन है तो हम डज नॉट का यूज करेंगे। क्लियर। अब आते हैं सेंटेंसेस पे। जैसे मैं मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डोंट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर, डू नॉट को डोंट आप बोल सकते हो। तो मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डोंट गो देयर। वह वहां नहीं जाती है, शी डज नॉट गो देयर। ओके, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं, आई डोंट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीखती है, शी डज नॉट लर्न इंग्लिश। मैं अकेले नहीं रहता हूं, आई डोंट लीव अलोन, वह अकेले नहीं रहती है, शी डज नॉट लीव अलोन। मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं, आई डोंट लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं रहती है, शी डज नॉट लिव इन दिल्ली। ओके, मैं इंग्लिश मूवी नहीं देखता हूँ, आई डोंट वॉच इंग्लिश मूवी, वह इंग्लिश मूवी नहीं देखती है, सी डज नॉट वॉन्ट इंग्लिश मूवी, सी डज नॉट वॉच इंग्लिश मूवी। ओके, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, वह इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओके, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती है, सी डज नॉट टेल अ लाई। मैं सच नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक ट्रूथ, वह सच नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक ट्रूथ। ओके, तो प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी पड़ेगी, एक दो सेंटेंस बना लेने से प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कमांड नहीं आएगा। बाकी आगे भी मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कमांड कर सकते हो। ओके, तो अभी मैंने आपको दो स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं, जिसमें पहला सिंपल और दूसरा निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव के लिए चलो अभी इसको मैं मूव करता हूँ। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज डूअर, डूअर कौन होता है, काम करने वाला, ये। ओके, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो इसको हम बाद में, अब फिर अगले वीडियो में मैं आपको ये समझा दूंगा। नाउ अब कम टू द थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है,
whenever you ask, okay, whenever you ask question to confirm something, that is called interrogative sentence. Okay, तो कभी भी क्वेश्चन करते हो कुछ कंफर्म करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या तुम यहाँ रहते हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, क्या तुम क्लास अटेंड करते हो, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, तो क्या कर रहे हो, यू आर कंफर्मिंग समथिंग। तो व्हेन यू आस्क क्वेश्चन टू कंफर्म समथिंग, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, डू और डज पहले आ जाएगा, क्या होगा, डू एंड डज पहले आ जाएगा, फिर मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा, आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे भी डू आ रहा है और डज आ रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा वही होगा, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, और सब्जेक्ट हमारा डज आ रहा है, तो ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन। तो क्या तुम दिल्ली में रहते हो, डू यू लिव इन दिल्ली। क्या तुम क्या वह दिल्ली में रहती है, डज शी लिव इन दिल्ली। क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, डज शी टीच इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीखती है, डज शी लर्न इंग्लिश। क्या तुम अकेले रहते हो, डू यू लिव अलोन। क्या वह अकेले रहती है, डज शी लिव अलोन। क्या तुम झूठ बोलते हो, डू यू टेल अ लाई। क्या वह झूठ बोलती है, डज शी टेल अ लाई। क्या तुम सच बोलते हो, डू यू स्पीक ट्रूथ। ओके, क्या वह सच बोलती है, डज शी स्पीक ट्रूथ। मैं सच नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक ट्रूथ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट टेल अ लाई। ओके, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या क्या है, मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए। स्ट्रक्चर इसको क्या है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपको अच्छे से समझाने के लिए। बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए आप, ओके, इसको जुबान पे लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल। ऐसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचर्स इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, डज शी टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती, शी डज नॉट टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश, ओके, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू। वह मुझे जानती है, शी नोज मी। क्या वह मुझे जानती है, डज शी नो मी। वह मुझे नहीं जानती है, शी डज नॉट नो मी। ओके, मैं 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 दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। क्या तुम दिल्ली में रहते हो, डू यू लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, आई डोंट लिव इन दिल्ली। वह दिल्ली में रहती है, शी लिव्स इन दिल्ली। क्या वह दिल्ली में रहती है, डज शी लिव इन दिल्ली। वह दिल्ली में नहीं रहती, शी डज नॉट लिव इन दिल्ली। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डू यू रीड न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर पढ़ती है, शी रीड्स न्यूज़पेपर। क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ती है, डज शी रीड न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है, डज, ओके, शी डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी। क्या तुम मूवी देखते हो, डू यू वॉच मूवी। मैं मूवी नहीं देखता हूँ, आई डोंट वॉच मूवी। वह मूवी देखती है, शी वॉचेज अ मूवी। क्या वह मूवी देखती है, डज शी वॉच मूवी। वह मूवी नहीं देखती है, शी डज नॉट वॉच मूवी। मैं टॉपिक पे बोलता हूँ, आई स्पीक ऑन अ टॉपिक। क्या तुम टॉपिक पे बोलते हो, डू यू स्पीक ऑन अ टॉपिक। मैं टॉपिक पे नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक ऑन अ टॉपिक। वह टॉपिक पे बोलती है, शी स्पीक्स ऑन अ टॉपिक। क्या वह टॉपिक पे बोलती है, डज शी स्पीक ऑन टॉपिक। वह टॉपिक पे नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक ऑन टॉपिक। तो देखो, ऐसा नहीं है कि 2-4 सेंटेंस आप बना लिए तो इस पे कमांड आ जाएगा। कम से कम आपको 30-40 वर्ड्स लेने पड़ेंगे, उस वर्ड्स पे सारे स्ट्रक्चर और सारे, ओके, और सारे सब्जेक्ट पे सेंटेंस बनाना पड़ेगा। आपका डेली रूटीन क्या है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, संडे को आप क्या करते हो वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप होली कैसे सेलिब्रेट करते हो, कैसे किया नहीं, कैसे सेलिब्रेट करते हो हर साल, उसको बताना पड़ेगा। तब जाके, और भी बहुत सारे टॉपिक है विच आई विल गाइड यू इन माय वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। तब जाके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कमांड कर लोगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा कमांड। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके, अगर कुछ जानना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो आप कमेंट भी करें, मैं आपको वो चीज वीडियो बना के आई विल प्रोवाइड यू वीडियो। ओके, आई विल प्रोवाइड यू कंटेंट एज वेल। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। उस पे अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर पे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा। क्लियर गाइस। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ओके, और अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आप इंस्पायर एजुकेशन आके ज्वाइन कर सकते हो 6 मंथ के लिए एटलीस्ट। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो 6 मंथ के लिए एटलीस्ट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आई प्रॉमिस 6 मंथ के बाद आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है 6 मंथ में, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते 6 मंथ में, तो आपका 100% फी जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपका फी रख लेंगे, नहीं। ऑन पेपर मैं अब आपको पेपर पे चाहिए तो पेपर पे भी लिख के दे दूंगा कि 6 मंथ में आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, आप बोलने लगेंगे, आप इजीली कहीं पे भी जॉब जाके क्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 6 मंथ देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।